हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, सुबह का नमस्कार। मैं सुबह आज लेट उठी थी। 6:15 के लगभग मेरी नींद खुली। चलो ठीक है, लेट ही उठी पर उठ तो गई। ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ था, टाइम से उठ गई थी। बिस्तर बनाया, उसके बाद मैं आंगन में आ जाती हूँ। धूप भी थोड़ी बहुत निकल चुकी थी। उसके बाद मैं ब्रश करती हूँ, फ्रेश वगैरह एकदम होती हूँ, क्योंकि सुबह एकदम माइंड को फ्रेश कर लेना चाहिए। फिर मैं पीने के लिए गर्म पानी करती हूँ। उसके बाद मैं खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। और ये पूरा तड़का वगैरह मैंने बना लिया, आटा वगैरह लगा लिया। खाना वगैरह पूरा कंप्लीट करने के बाद जो है मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह लेके साइंस बैठ गई। वैसे तो मैं एमपी पढ़ती हूँ, लेकिन आज मैं साइंस लेके बैठ गई, क्योंकि साइंस के मुझे 2-3 टॉपिक ख़त्म करना था। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने पढ़ा श्वसन प्रणाली, जिसमें मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और ये वीडियो राधिका मैम का है, मतलब एक मैराथन क्लास है जिसमें आपको पूरी साइंस कवर कराई गई है। फिर आप मेरे नोट्स को देख सकते हैं। देखिए, मैंने अच्छी तरीके से नोट्स बनाया है पूरे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको लास्ट टाइम रिवीजन करने में बहुत मदद करते हैं। राइटिंग थोड़ी ख़राब है, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा कि मैं थोड़ा सा बाहर निकली थी घूमने के लिए। तो फिर मैं बैठ जाती हूँ फिर से साइंस लेके, जिसमें मैं ब्लड पढ़ती हूँ, जिसमें मैम ने ब्लड को अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझा, एकदम धांसू तरीके से। जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में पूरी अच्छी तरीके से बताया है। साइंस ख़त्म करने के बाद मैं एमपी लेके बैठ जाती हूँ, जिसमें मैंने एमपी के इतिहास पढ़ा है। इतिहास का जो टाइम लाइन है, यानी डेट्स याद की है, जो बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोग की एक हेल्प करूँ। मैं डेट्स को बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ आप लोग को पढ़ा दूँगी, जिसमें आप लोग की इतिहास की पूरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इतिहास से क्वेश्चन सिर्फ टाइम लाइन से ही आएंगे और आपको पूरा इतिहास पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो मैं आपको करा दूँगी, ठीक है? अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। फिर मैं दुकान आती हूँ सामान लेने के लिए, क्योंकि शैम्पूज वगैरह नहीं थे और नमकीन वगैरह नहीं थी। बीच में खाने की ज़रूरत पड़ती है पढ़ते पढ़ते, तो वही मैं लेने गई थी। हाँ, भैया से बिल वगैरह कराया, सामान लिया और फिर मैं निकल गई अपने रूम के लिए, क्योंकि लेट भी हो रहा था, नहाना भी था और घर के सारे काम ख़त्म करने थे। आज आप देखेंगे मेरी जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं क्या क्या हैं। आप देखेंगे मैं कितनी समस्याओं का सामना कर रही हूँ। ये सामान वगैरह मैंने चेक किया, पैसे वगैरह चेक किए, ठीक ठाक लिया या नहीं। आप लोग भी ये काम ज़रूर करिएगा। ये इतिहास के टाइमलाइंस हैं। उसके बाद मैंने एमपी में आयोग वगैरह पढ़े। आप लोग आयोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बहुत ईजी है, क्वेश्चन ज़रूर उठते हैं। और जीवन की देखिए समस्याएं सबको है। अगर कोई बोले कि मेरे पास समस्याएं हैं, मैं कैसे पढ़ूं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मुझे देखिए, मैं घर का काम भी करती हूँ, यूट्यूब भी मैनेज करने लगी हूँ, उसके बाद पढ़ाई भी मैनेज करती हूँ। आज मेरा दिन जो है तो बहुत ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ी, पूरे रूम की सफाई करनी पड़ी। तो मैं आज पोछा लगा रही हूँ। डेली पोछा नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है, तो मैंने पोछा लगाया। उसके बाद आप देखिए अब मैं आगे क्या करूँगी। आगे मैं लेके बर्तन घिसने बैठ जाती हूँ, भाइयों के जैसे। क्या करूँ, करना पड़ता है। इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते कि हम नौकर लगा लें या भाई लगा लें, हम खुद ही भाई बन जाते हैं। तो हमने बर्तन साफ़ किया और उसके बाद मैं सोच रही थी कपड़े वगैरह धुलने का। देखिए क्या करती हूँ, अगर हिम्मत रही तो धुलूँगी, लेकिन हिम्मत नहीं रही तो नहीं धुलूँगी। कपड़े आज नहीं धुलती हूँ। फिर उसके बाद जो है तो मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरा भूतिया रूप। उसके बाद नहीं, मैं नहा के आ गई तो थोड़ी अच्छी दिखने लगी। इतनी बुरी भी नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, टाइम ही नहीं मिलता है। सिर्फ जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ उसी दिन मैं थोड़ा सा रेडी होती हूँ, देखती हूँ अपने आप को कि मैं कैसी हो गई हूँ। लेकिन क्या करूँ, टाइम ही नहीं रहता है डेली तैयार होने का। एक तो तैयार भी हूँ, लेकिन हेयर फॉल इतना ज़्यादा होता है कि तैयार होने का मन ही नहीं करता है। पूरी मतलब मेरी रातों की नींद का पढ़ने का भी मन नहीं करता है कभी कभार, जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ। अब देखिए आगे का नज़ारा, ये देखिए इतना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है ना, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया और मैंने पढ़ा ही नहीं। उसके बाद जब शाम होती है तो मैं घूमने निकल जाती हूँ, घूम के आती हूँ, फिर खाना बनाने की तैयारी करने लगती हूँ, क्योंकि पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं